नमस्कार विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल सूरवीर क्लासेस पर स्वागत है। साथियों, सबसे पहले आपको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न दोस्तों पिछले 30 वर्षों में जितने भी कंपटीशन एग्जाम हुई है उन सभी के अंदर लगातार पूछे रहते। और आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश में तो देखेंगे, उसके साथ थार के मरुस्थल के भी प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, ये सभी प्रश्न अपने 50+ प्रश्न होने वाले हैं। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताने रहेगा कि आपका स्कोर कितना होता है, मतलब कि 50% में से आपके कितने परसेंट ठीक हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको मैं एक सूचना दे दूं, अगर आप लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाना, क्योंकि मैं लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थियों के लिए कुछ स्पेशल करने में हूँ। अब देखो, आज का पहला प्रश्न है, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? EORO एग्ज़ाम 2023 महिला पर्यवेक्षक के अंदर पूछा गया था। 1, 4, 2 या 6। तो पहले प्रश्न का आप मुझे आंसर बता दीजिए। इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों, इन राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का सर्वप्रथम काम अपने प्रोफेसर VC मिश्रा ने किया था, और जो उनकी पुस्तक थी, उनकी पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल। ये बात अपने को याद रखनी रहेगी। और उन्होंने दोस्तों 7 भागों में इनको बांटा था। अगला प्रश्न है, राजस्थान को VC मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? महिला पर्यवेक्षक 2015 के अंदर साथियों क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 7। दूसरे प्रश्न का आंसर और दूसरा प्रश्न दोनों कंप्लीट हो गए। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मैं आपका स्कोर देख सकूं। तभी दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपके कितने परसेंट ठीक हो रहे हैं। ऐसे अगर आप देखोगे, वीडियो देख के चले जाओगे, उससे कोई मतलब ही निकलेगा। आपका निष्कर्ष नहीं, जो वीडियो के एंड में जो निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष नहीं निकलेगा कि आपके कितने परसेंट ठीक हो रहे हैं। ठीक है, अगला देखो, भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देख रहा हूँ ये प्रश्न, मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताते जाना। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? बताइए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के अंदर साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताओ। ये चौथा प्रश्न अपना, गग्गर का मैदान, उत्तर पूर्वी मैदान, अरावली पर्वत या फिर थार का मरुस्थल? तो दोस्तों इसका सबसे राइट और सटीक आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 3, अरावली पर्वतमाला। दोस्तों अपने राजस्थान के अंदर सबसे प्राचीनतम अरावली पर्वतमाला रह जाती है, और सबसे नवीन दोस्तों अपने थार का मरुस्थल रहता है, जो कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थल भी उसको बोलते हैं। दूसरे नंबर का दोस्तों, अब तकड़ी बात बता दूँगा आपको, दूसरे नंबर का सबसे प्राचीनतम भाग रहेगा अपने दक्षिणी पूर्वी पठार। तीसरे नंबर का रहेगा पूर्वी मैदानी पठार। ये बात अपने को याद रखनी है। दोस्तों थार के मरुस्थल का जो क्षेत्रफल है वो अपने 61.11% है, अरावली का 9.1% है, पूर्वी मैदान का 23.3% है। वहीं पर दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का अपने 6.49% रह जाता है। ठीक है, अगला देखो 500 प्रश्न साथियों अपना। ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि आपको पता चलेगा। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? दोस्तों ये पूछ रहा है कि झालावाड़ से, अभी आपको ये देखना है कि अपना राजस्थान मान लो ऐसे रह जाता है। ठीक है, ऐसे कुछ है ना, ऐसा है। तो झालावाड़ किस क्षेत्र में, किस एरिया में आता है? झालावाड़ अपने इस साइड में आता है। और ये पूछना चाहता है कि झालावाड़ से अपने बीकानेर की ओर चलते हैं, तो सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूप में जाएंगे? तो बताइए। अब इस क्षेत्र के अंदर दोस्तों अपने कौन सा प्रदेश रहता है? तो सभी को पता है यहाँ पर अपने हाड़ौती का पठार रहता है, फिर उसके बाद में बनास बेसिन आता है, और फिर उसके बाद में अपने मध्य अरावली आ जाती है। तो इस 5वें नंबर का आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 5 प्रश्न भी अपने कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ कि आपका ये प्रश्न भी ठीक अच्छा हुआ होगा। अगला है 6 नंबर का प्रश्न है साथियों अपने, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? प्रयोगशाला सहायक 2016 के अंदर साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया। बताइए। उत्तरवर्ती मैदान या प्रायद्वीपीय पठार? तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, उत्तरवर्ती मैदान या प्रायद्वीपीय पठार। अपने 6 नंबर का प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं, ऐसी मैं आशा करता हूँ आपसे। अगला देखो 7वें नंबर का प्रश्न है अपने,
महान सीमा ब्रांच राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरती है, ये अपने को बताना रहेगा। ARO एग्रीकल्चर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। महान सीमा ब्रांच राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरती है, अपने को बताना रहेगा। बताइए। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, भीलवाड़ा। अपने 7वें नंबर का प्रश्न भी कंप्लीट। 8वां प्रश्न देखिए, फिर से यही छप गया। 8वें नंबर का प्रश्न आ गया। राजस्थान की प्रीकैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। कंप्यूटर अनुदेशक 2022 और महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया था। राजस्थान की प्रीकैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया, ये अपने को बताना रहेगा। ऑप्शन आपके सामने है, बताओ। 8वें नंबर का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, AM हेरोन। देखो राजस्थान की दोस्तों प्रीकैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन अपने AM हेरोन करते हैं, और ये कौन सी ईस्वी में करेंगे, तो आपको याद रखना रहेगा 1936 से 1953 ईस्वी के अंदर। 1953 ईस्वी के अंदर आपको ये बात याद रखनी रहेगी। इसी के साथ अपना 8वां नंबर का प्रश्न भी कंप्लीट हो गया, और आशा कर रहा हूँ मैं साथियों आपसे कि आप मुझे आंसर बता रहे हैं, ताकि आपका अंतिम जो अपने 4849 प्रश्न आएगा तब तक आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर किस लेवल तक रहा, कि 50 में से आपके कितने परसेंट हो रहे हैं। ठीक है, अपने 9वें नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है, आंसर मुझे बताते रहिए। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत क्रम से कितना है? प्रयोगशाला सहायक और RS 1999 के अंदर पूछा गया था। बताओ राजस्थान के थार के मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल। तो दोस्तों मैंने जब वीडियो शुरू हुआ था उसी के अंदर आपको बताया था कि राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है उसके अंदर क्षेत्रफल 61% है और जनसंख्या अपने 40% रह जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाता है, हो जाएगा। देखो दोस्तों जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है इसका निर्माण काल अपने ट्रस्टार या प्लीस्टोसिन काल का रह जाता है, और इसका विस्तार दोस्तों कुल लंबाई अपने 640 किलोमीटर, ठीक है, लंबाई अपने 640 किलोमीटर है, चौड़ाई अपने 300 किलोमीटर है। और इसकी औसत ऊंचाई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, औसत ऊंचाई अपने 200 से 300 मीटर तक रह जाती है। इसका क्षेत्रफल दोस्तों लगभग अगर पॉइंट में भी आपको पूछा जाए तो 61.11% रह जाएगा, लेकिन जिसमें लगभग साथियों 40% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 10वें नंबर का प्रश्न है। ठीक है, और उसी के साथ अपना 9वां प्रश्न कंप्लीट हो गया है। देख लो 10वां प्रश्न है, राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। बताइए। तो राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाएगा अपने? गोबी, सहारा, कालाहारी या थार का मरुस्थल? बताओ। तो साथियों इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, थार का मरुस्थल। इसी के साथ अपने 10वें नंबर का प्रश्न भी ठीक। अगला प्रश्न देखो, 11वें नंबर का प्रश्न है, और देख लो आपके सामने कितने एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया। एक ही प्रश्न को कितनी बार रिपीट हुआ है? 2020 के अंदर तो 2 बार रिपीट हो गया। राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? और लाइब्रेरियन के अंदर भी मैंने बोला ना, लाइब्रेरियन वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशल रहेगा कुछ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाना। प्रश्न है, राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, 61.11%। लेकिन आपको 61 दे दिया तो भी यहाँ पर राइट करना रहेगा। इसी के साथ अपने 11वें नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो जाता है और 12वें नंबर का प्रश्न रहता है। हाँ, मैं आशा कर रहा हूँ साथियों आपसे कि आप मुझे सभी प्रश्न लास्ट के अंदर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताओगे कि सर हमारे 50 में से 49% ठीक हो गए, 25% ठीक हो गए, या फिर जितने भी आपके 1 भी % ठीक होता है वो भी मुझे आप बताते जाओगे, ताकि आपको जब अगली बार अब जब आओगे ना आप, तो आपको पता रहेगा कि हाँ मेरे पर्सन इतने ठीक हो जाते हैं। अपन नहीं इनके काउंटिंग करते हैं तो अपन को ऐसा लगता है कि अपने तो सारे % ठीक हो गए या अपना स्कोर अच्छा है। जब तक आप काउंटिंग नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कमेंट करने के लिए हम बोल रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, उसके अंदर लिख लो। ये कोई जरूरी नहीं कि आप कमेंट ही करो, है ना। कई विद्यार्थियों को ऐसा हो जाता है कि यार ये तो बस कमेंट, लाइक, शेयर, व्यू, सब्सक्राइब के लिए मरते हैं। तो ऐसे आपकी गलतफहमी है दिमाग के अंदर, हमें कोई सब्सक्राइब, कोई लाइक वाइक इतना नहीं चाहिए। आप अपने पेन को भी ले सकते हो और उसके अंदर लिख कर ये देख सकते हो। मैं तो आपकी, क्योंकि देखो आप तैयारी कर रहे हो, हमने तैयारी कर चुके, है ना। तो अब बस फ़र्क इतना ही है अपने अंदर। बाकी आप भी विद्यार्थी हो, हम भी विद्यार्थी रह चुके हैं। देखो 12वें नंबर का प्रश्न है, अरावली श्रृंखला के पश्चिम व उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितना % जनसंख्या निवास करती है? बताओ। देखो अब यहाँ पर कॉमन सेंस ये लगाना रहेगा अपने कि अरावली पर्वतमाला है, जैसे कि अपना ये राजस्थान है
है ना, ऐसा राजस्थान है सपोज करो, और यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, ऐसी है अरावली पर्वतमाला। तो ये पूछना चाहता है कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, उत्तर में, तो बस यहाँ पर आपको समझना रहेगा कि पश्चिम और उत्तर में कौन सा भौतिक प्रदेश रहता है। तो उसके अंदर 12 जिलों के अंदर राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो ये मरुस्थल की बात कर रहा है, और मरुस्थल के अंदर अपने 40% जनसंख्या निवास करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा 40%, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं अपन इसी के साथ, और 12वें नंबर का प्रश्न अपना कंप्लीट। 13वें नंबर का प्रश्न देखो, राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है, बताओ। पूर्वी मैदान, उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश या अरावली पर्वतश्रेणी, बताइए। तो साथियों इसका आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा उत्तर पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, ठीक है। तो ये 13वें नंबर का प्रश्न भी अपना क्लियर हो गया। 14वें नंबर का प्रश्न आ गया है, और प्रश्न है राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है, बताइए। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भौतिक 2019 के अंदर साथियों ये पूछा गया था। देखो अपना वापस से मैं मैप बनाता हूँ, ये अपना राजस्थान रह जाता है, ठीक है, ये लो, ऐसा ही कुछ है ना यार, 19-20 तो आप देख लेना। और यहाँ पर अरावली पर्वतमाला है, जी हाँ साहब जी सर है, मैं कलर चेंज कर लूँ, रेड ठीक रहेगा, है ना। और ये पूछ रहा है कि अरावली मरुस्थल प्रदेश अपने यहाँ पर रह जाता है, इसका विस्तार किस तरफ हो रहा है। तो दोस्तों इसका विस्तार अपने इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आते जा रहा है। तो इस तरफ कौन सी है, पश्चिम से पूर्व, तो इसका राइट आंसर अपने क्या रहेगा, यह पश्चिम है और पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। इसी के साथ अपने प्रश्न नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये लो आ गया, देख लो। प्रश्न है कि थार का मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। RS 1999 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2014 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। तो थार के मरुस्थल का, और ये प्रश्न नंबर 15 रहेगा अपने, थार का मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है। तो राजस्थान में है, पंजाब में है, गुजरात में है और हरियाणा के अंदर रह जाता है। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। दोस्तों देखो थार का मरुस्थल का विस्तार भारत के अंदर 85% में है, और अगर अपन वहीं पर पाकिस्तान की बात करते हैं तो 15% रह जाता है। इसका विस्तार दोस्तों भारत के अंदर राजस्थान के अंदर है 62% पर, हरियाणा, गुजरात, पंजाब में थार का मरुस्थल दोस्तों उत्तर पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबा व 300 किलोमीटर चौड़ा रेतीला मरुस्थल है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक मेन इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, तगड़ी बात बताता हूँ कि इसका क्षेत्रफल साथियों 1,75,000 वर्ग किलोमीटर रहेगा। और ये बात अब देखो, एक इंपॉर्टेंट बात देखो, जो ये क्षेत्रफल है ना 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की एक पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल, उसके अंदर ये बात अपने को पता चलती है। तो इसी के साथ अपने 15वें नंबर का प्रश्न भी कंप्लीट। आ जाओ अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर आ चुका है 16 नंबर का प्रश्न कि पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के अंदर पूछा गया था। तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक राजस्थान के भूगोल में यह बात अपने को पता चली। 16 नंबर का प्रश्न कंप्लीट। 17वें नंबर का प्रश्न रहेगा ये अपने दोस्तों ये अपने मैं बता दूं दूसरे नंबर की क्लास है, पहले नंबर की क्लास अपने राजस्थान की स्थिति और विस्तार पर देख लिए थे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। देखो राजस्थान का परिगणित मरुस्थल क्षेत्रफल लगभग कितना है बताइए, बताओ। 17वें नंबर का प्रश्न मुझे बताइए। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 देखने को मिलेगा, 1,19,250.67 किलोमीटर रहेगा। इसी के साथ अपने 17वें नंबर का प्रश्न भी ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न मुझे आंसर आप मुझे बता दिए होंगे। 17 और आंसर नंबर 2 ऐसे लिख के आप मुझे बता दिए होंगे। अगला प्रश्न 18वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है। RS प्री एग्जाम 2003 CET के अंदर भी देख लो, CET के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान रहेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 4, लगभग 2/3 भाग पर। इसी के साथ 28 नंबर का प्रश्न कंप्लीट। 19वें नंबर का प्रश्न आ चुका है, स्क्रीन पर आपके सामने है। भू जलवायुविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था।
देखो दोस्तों, ये प्रश्न पूछा है नहीं था, ये अपने को बताना रहेगा। JEN डिप्लोमा एग्जाम के अंदर पूछा और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा 7,000। 19वें नंबर का प्रश्न कंप्लीट और 20वें नंबर का आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये 21वें नंबर का है यार साथियों, देखो यहाँ पर मुझे बता रहा है इस बोर्ड पर कि 21वें नंबर का ये प्रश्न है। ये लो, हाँ वो डबल भी तो छप गए थे ना, एक प्रश्न अपने डबल छप गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से थार मरुस्थल की किस भाग के समुद्र तल से ऊंचाई कम ऊंचाई है? समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। वेटनरी ऑफिसर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर अपने दक्षिणी भाग। दोस्तों इसके समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई अपने 200 मीटर दक्षिणी भाग में और 300 मीटर दोस्तों उत्तरी भाग में है। ये सबसे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये बात आपको याद रखनी रहेगी कि थार का मरुस्थल है, उसकी औसत ऊंचाई तो सब बता दें कि 200 मीटर से 300 मीटर है, लेकिन दक्षिण भाग के अंदर 200 मीटर है और उत्तर भाग में अपने 300 मीटर रहेगी। 20वें नंबर का प्रश्न कंप्लीट। आशा कर रहा हूँ साथियों मैं आपसे कि आप मुझे बता रहे हो आंसर सभी के सभी। अगला है 22वें नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? बताओ। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा 12 जिलों के अंदर। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि आयोग के ने राज्यों के 12 जिलों को मरुस्थल जिला माना है, लेकिन दोस्तों वर्तमान की बात करते हैं तो अनुमानित जिले, अभी मैंने आपको ये नहीं बोला कि हाँ कि कंपलसरी ये सारे जिले आ गए, अनुमानित जिले दोस्तों 20 संख्या में आ रहे हैं। अगला नंबर देखो 23वें नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गतिशील मोबाइल रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं? बताइए। तो दोस्तों इनको सभी को अपन जानते हैं कि धरियन कहा जाता है। दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के सूक्ष्म मरुस्थल को इनका जो उपनाम आता है दोस्तों, धरियन का उपनाम अपने टीले भी कहते हैं, इनको दोहरे भी कहते हैं और धरियन भी कहते हैं। अगर आपको पूछ ले कि गतिशील मोबाइल रेत के टीलों को राजस्थान में क्या, और यहाँ पर धरियन की जगह आपको ऑप्शन देखने को मिले कौन सा, दोहरे या धरियन, सॉरी दोहरे या टीले, तो आपको वो राइट आंसर करना रहेगा। 23वें नंबर का प्रश्न कंप्लीट। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मैं कर रहा हूँ सर, आप दोस्तों आप इसे आशा। 24वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखा जा रहा है कि थार के मरुस्थल में डांड के नाम से कौन सा जिला कौन जाना जाता है? CET 2023 में ये क्वेश्चन पूछा। नकलिस्तान, चंद्राकार बालू का स्तूप और मरुस्थल में पलाव और उर्सुद बेसिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा साथियों, चंद्राकार बालू का स्तूप में गर्त। 25वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप दोगे। 25वें नंबर का प्रश्न ये लो, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? वन रक्षक 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया। बताइए। गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, तैतीस सागर का अवशेष या फिर लूनी नदी का? तो 25वें नंबर का जो आंसर रहेगा अपने ऑप्शन नंबर 3 निकल के आएगा, तैतीस सागर का अवशेष। दोस्तों अपने राजस्थान के अंदर तैतीस सागर के जो अदर अवशेष है वो है अपने पूर्वी मैदान का भाग। किसी समय दोस्तों तैतीस सागर का ही था और तैतीस सागर का जैसे अवशेष दोस्तों अपने राजस्थान के अंदर आज भी सांबर, डीडवाना, पंचपंदरा, बड़ोतरा आदि खारे पानी के जिले और पलाया जिले भी स्थित है। और दोस्तों अपने जैसलमेर के अंदर जो आकल गांव है वो जीवाश्म में भी प्रमाण भी इसी ओर अंकित कर रहे हैं, है ना। जैसलमेर के अंदर जो आकल गांव है ना उसके जीवाश्म में भी इसी ओर अंकित करते हैं। आज थोड़ी तबीयत भी डाउन थी और गला ना वो थोड़ा बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने क्लास तो रिकॉर्ड कर दी, कोई इसी वाली बात नहीं है। ये अपने 25वें नंबर का था, ये अपने 26वें नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर आपको देखने को मिला जाएगा। और प्रश्न है, बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से जिलों में पाए जाते हैं? वैज्ञता आयुर्वेद विभाग 2021 में पूछा गया। हाँ जी बताइए। राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा 20 से 35 सेंटीमीटर, सॉरी 35 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा के क्षेत्रों के अंदर। अगला है 27वें नंबर का प्रश्न है कि बरखान या बरकान स्थलाकृति किस भौतिक विभाग से संबंध है? बताइए बताइए। हाँ इसका 27वें नंबर का आंसर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, सभी देखूंगा मैं। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 4 रहेगा साथियों। इसके अंदर मैंने आपको 3 बता दिया, क्या ये 3 नहीं रहेगा? सॉरी साथियों, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब ही हो रहा है, लेकिन इसका राइट आंसर 26वें का साथियों अपने, हाँ मुझे पता है अब आप कन्फ्यूजन में चलेगी कि यार ये क्या बता दिए। इसका राइट आंसर अपने 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा की पश्चिमी क्षेत्रों में आएगा। ठीक है, 27वें अपना देख लिए। 28वें नंबर का प्रश्न देखो, सीप एक है, सीप बताइए क्या है? सीप आपको बताना है। सीप एक है,
अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप या फिर स्क्रब कापिस बालू का स्तूप। तो दोस्तों सीप अपने ऑप्शन नंबर 1 अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप रह जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 28वें नंबर का प्रश्न कंप्लीट। 29वें नंबर का प्रश्न देखिए स्क्रीन पर आपके आ चुका है कि कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन दिशा की एक समांतर विकसित होते हैं, बताइए। सीप, पैराबोलिक, बरखान या अनुप्रस्थ, बताओ। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा साथियों, सीप। सीटी के अंदर पूछा गया था। 30वें नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। आंसर मैं आशा कर रहा हूँ साथियों, मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगा और आंसर देखूंगा, सभी का स्कोर चेक करूंगा। अगर आप देख ही रहो तो आप बता देना आपका क्या जा रहा है। फिर है प्रश्न, राजस्थान की थार मरुस्थल में दृष्टवती नदी का टीके में किस प्रकार के बालू का स्तूप चिन्हित होते हैं, एलडीसी के अंदर पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, रेखीय या पुनरानुवर्ती बालू का स्तूप। 30वें नंबर का प्रश्न कंप्लीट। अगला है 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है स्क्रीन पर कि पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। फर्स्ट ग्रेड जीके 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताओ पश्चिमी राजस्थान के अंदर दोस्तों अपने बरखान एवं परवलीय प्रकार के बालू के स्तूप पाए जाते हैं। दोस्तों सीप, पवन विमुखी रेखीय आदि अनुदैर्घ्य तथा बरखान परवलीय अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। अब ये अपने पश्चिमी राजस्थान में है ही नहीं। अगला प्रश्न देखो, 32वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखो दोस्तों, अब आपके मुझे बताया कन्फ्यूजन आपके ये भी हो रहा है कि यार बरखान भी है सीप भी है। तो मैंने बताया आपको कि सीप पवन विमुखी रेखीय आदि अनुदैर्घ्य है और तथा बरखान परवलीय अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। और प्रश्न क्या पूछा था, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन से है। ठीक है समझ गया गुरुदेव, इतने मत बताओ, आता है मैं। देखो फिर भी थार का मरुस्थल की इस्तेला करते किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पट्टी पड़ी है, बताओ। जेईएन 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। 32वें नंबर का प्रश्न आप मुझे बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, पैराबोलिक। 32वें नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो चुका। 33 है, थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है, बताइए। बालू का स्तूप, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 34वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसका आंसर मैं सभी से बहुत ज़्यादा आशा लगा के बैठा हूँ कि आपने ये सभी आंसर दे रहे हो मुझे कमेंट बॉक्स में। प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में सबसे प्रमुख अधिकांशतः बालू का स्तूप है, बरखान, पूर्णामूर्ति, अनुप्रस्थ या पैराबोलिक, बताइए। तो इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, पैराबोलिक। 35वें नंबर का प्रश्न, निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, बताओ। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र वाला कौन सा है अपने बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, फलोदी व पोखरण। 35वें नंबर का प्रश्न भी कंप्लीट। 36वें नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है। जेईएन इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी व पोखरण। 37वें नंबर का प्रश्न है, लाठी सीरीज क्या है, बताइए। कितने एग्जाम के अंदर पूछा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, भूमिगत जल पट्टी। 38वें नंबर का प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, थार गगड़ा किसे कहा जाता है, चंदन वो सभी को आता है। 39वें नंबर का प्रश्न है, जिस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह है RS 1999, जेईएन मैकेनिकल डिप्लोमा, इन सब के अंदर पूछा गया। तो राइट आंसर सभी को पता है ऑप्शन नंबर 2, जैसलमेर। इतने इजी क्वेश्चन भी स्क्रीन पर आ रहे हैं। 40वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। जैसलमेर स्थित आकल कास्ट जीवाश्म की आयु लगभग कितनी मानी गई है, बताओ। ये आंसर, ये प्रश्न अच्छा बना, बताइए। तो इसका बताइए। इसका राइट आंसर अपने ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, 18 करोड़ वर्ष। अगला है 41वें नंबर का कि अकल जैसलमेर संबंधित है, बताइए। अकल जैसलमेर संबंधित है, बताओ ये किस चीज़ से संबंधित है। दोस्तों ये कास्ट जीवाश्म उद्यान से है, इसका राइट आंसर भी। और 41वें नंबर का प्रश्न भी कंप्लीट। 42वें नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, राजस्थान में अकल कास्ट जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है। पीसीआई एग्जाम के अंदर पूछा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, अकल। 43वें नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। 44वें नंबर का प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर रह जाता है।
44 देखो इतने एजुकेशन पूछे जा रहे हैं, अब इनकी क्या एक्सप्लेन करूंगा, सभी को आते हैं यार। बस मैं आपको ये बताने के लिए लेके आता हूँ कि आपको पता चले आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि थ्योरी हर एक विद्यार्थी अच्छी तरह से क्लियर कर लेता है, लेकिन लास्ट में उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है कि आखिर जो मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ उस थ्योरी के अंदर परीक्षाओं के अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं दोस्तों राजस्थान का जीके और भारत का जीके भी ऐसे ही प्रीवाइज क्वेश्चनों पर करवाता हूँ। अगला है लो 44% भी आज अपनी कहानी कंप्लीट हो गई। 50 तो नहीं हो पाए, लेकिन कोई बात नहीं, कल से कोशिश करेंगे। 6% कहीं ना कहीं तो कम रह गए, टेक्निकल टीम की भी कमी थी। खैर कोई बात नहीं है, कल अपन 50% लेके आएंगे। इसका अगला पार्ट आपको अरावली पर्वतमाला पर देखने को मिलेगा। तो ये क्लास 9 बजे आपको मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत। हाँ लाइब्रेरी से, हाँ एक बात बता दूँ, लाइब्रेरी साइंस के आप विद्यार्थी हो तो बता दे जाना मेरे को। चलो फिर मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।